दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज तथा भिन्न से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, उसमें से 70% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताना है। इस प्रश्न में ये दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं। कुल 400 बच्चे हैं। अब उसमें से 70% लड़के हैं, यानी 400 का 70% जब हम निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 400 का 70%, ये हो जाएगा लड़कों की संख्या। लिखा है कि उसमें से 70% लड़के हैं, तो 400 का जब 70% निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो पहले लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ 400 है, ये लिखेंगे 400। अब का मतलब गणित में होता है गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 70%। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब आगे इसके क्या होगा कि ये बराबर हो जाएगा 400 गुणे 70। अब जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे 100 हो जाता है, 100 का भाग हो जाएगा। अब प्रश्न लगभग आपका सॉल्व हो चुका है। अब करना क्या है, इसको काट करके सरल करना है। तो 2 शून्य यहाँ से हर से कट गया और 2 शून्य यहाँ अंश से, तो ये गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 70, तो 4 शून्य शून्य और 4 सते 28। 280 लड़के, यानी उस विद्यालय में कितने लड़के हैं? 280 लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? टोटल बच्चे हैं 400। तो यहाँ अगर हम 400 में से ये 280 लड़कों की संख्या निकाल देते हैं तो लड़कियों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो घटा लीजिए, 0 यहाँ हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 120। ये किसकी संख्या है? लड़कियों की। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपका आंसर आ चुका है। लड़कियों की संख्या कितना है? 120। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये तो था परसेंटेज से संबंधित प्रश्न। अब आइए एक प्रश्न भिन्न से संबंधित बताते हैं। हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि भिन्न से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक टोकरी में 500 फल हैं, उसमें से 3/4 भाग सेब हैं, तो आम की संख्या बताना है। यानी टोकरी में 2 प्रकार के फल हैं, आम है और सेब है। ये 2 फल हैं और टोटल फलों की संख्या कितना है? 500 फल हैं और उसमें से 3/4 भाग सेब हैं। क्लियर है? ये प्रश्न में दिया गया है। तो टोटल फल कितना है? सॉल्यूशन हम कर लेंगे। टोटल फल यानी टोटल फलों की संख्या, टोटल फलों की संख्या कितनी है? 500। क्लियर है? अब इस 500 में क्या क्या है? सेब है और प्लस आम है। क्लियर है? अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है उसमें से 3/4 भाग सेब है, यानी ये जो 500 फल है पूरे फल का 3/4 भाग सेब है। तो हम क्या करेंगे, इस 500 का 3/4 ज्ञात कर लेंगे। जब 500 का 3/4 ज्ञात कर लेंगे, जब 500 का 3/4 ज्ञात कर लेंगे तो हमारा कितना सेब है उस टोकरी में ज्ञात हो जाएगा। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो 500 का 3/4 ये बराबर हो जाएगा, यहाँ 500 है तो 500 लिख लेंगे, का मतलब होता है गुणा और 3/4। अब इसको काट के सरल कर लीजिए। तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, यहाँ 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी 125 गुणे 3। अब 125 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 इकाई 3, 375। ये किसकी संख्या आ गई? सेब की।
तो उस टोकरी में कितने सेब हैं भैया? 375 सेब हैं। तो क्या पूछ रहा है? तो आम की संख्या बताना है। अब आपको पता चल गया कि टोटल कितने फल हैं? 500 हैं, जिसमें कि सेब और आम मिला करके है। अब आपको सेब की संख्या मालूम हो गई 375। अगर हम इस 500 में से सेब की संख्या को माइनस कर दें, यानी 375, तो हमारा आम की संख्या मालूम हो जाएगा। घटा लीजिए, इसमें से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, ये उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, ये इसको दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यानी ये 125 किसकी संख्या है? आम की। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगर 3/4 भाग सेब हैं तो आम की संख्या बताइए। आम की संख्या आपसे पूछा गया है, तो आम की संख्या निकल कर कितना आ गया? 125। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।